स्टूडेंट मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? आज हमने कोई माइक चेंज किया है तो ये कंफर्म कर दें मुझे। वैसे तो हम रोज़ ही पूछते हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? कोई हैंड रेज करके मुझे बता दे। जी मोहम्मद अली हर साहब, यस सर, ठीक आ रही है आवाज। आपकी भी ठीक आ रही है, बल्कि पीछे कवे की भी सही आ रही है जो बोल रहा है। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था और मैंने आपको इसके लेजर बनाने के लिए कहा था, ऐसा ही है जी। तो मैंने उस दिन इसके दो लेजर बनाए थे, उसके अंदर पोस्टिंग की थी। एक बैंक का लेजर था और एक लेजर था हमारा कैपिटल का। ठीक है, आज मैंने लेजर के अंदर पोस्टिंग के बाद का प्रोसेस बताना है और फिर आपने जो लेजर बनाए हैं आपसे उसके ऊपर वो प्रोसेस आपसे करवाना है। जब आप सारे वो प्रोसेस मुकम्मल कर चुके होंगे तो फिर मैं ये लेजर खुद वन बाय वन बनाऊंगा। कुछ आज बनाऊंगा लेकिन ये आज मुकम्मल नहीं होंगे, बाकी मैं कल बनाऊंगा और फिर आप और हम उन बने हुए लेजर से एक फर्दर स्टेप आगे जाएंगे जिसे कि हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने लेजर में पोस्टिंग तो कर ली। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचना है इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लेजर्स में पोस्टिंग करते हुए किसी को कोई मसला आया हो जो लेजर आपने बनाने थे उनके अंदर, तो वो मेरे से पहले शेयर करें। जी हसन गुल। सर ये लेजर पेएबल और रिसीवेबल में ये मसला आया है कि हम लोग जो कैश की एंट्री कर रहे हैं ना वो भी इसमें लिख रहे हैं, पर मैंने नहीं की थी क्योंकि उधार होता है तो उधार वाली नहीं की, बेटे इस वजह से समझ में नहीं आया। उधार वाली तो करनी थी। नहीं सर, उधार वाली तो की थी पर अगली लेकिन बात जो कैश में हमने वो परचेज की थी ना वो नहीं किया। वो उसमें नहीं करनी, कैश सर वाली। उसने सोल्यूशन में दी हुई है। वो नहीं बेटा, वो सोल्यूशन में वो नहीं दी होगी। सोल्यूशन में दी होगी जब हम उसको पैसे पे करते हैं। वो परचेज वाली एंट्री नहीं है प्लीज, वो पेएबल को कैश पे करने वाली एंट्री। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट। एक ये है कैश परचेज वाली एंट्री, वो होती है जिसमें पेएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, मैंने सीधा सीधा कैश दे के माल ले लिया, वो बिल्कुल नहीं आनी पेएबल के अंदर। लेकिन वो वाली एंट्री जिसमें पहले मैं उधार खरीदता हूँ और फिर कुछ दिनों बाद मैं उसकी पेमेंट करता हूँ, जब मैं पेमेंट करता हूँ तो उसे कैश परचेज की एंट्री नहीं कहते, उसे कहते हैं पेएबल को कैश पेमेंट की एंट्री। तो उसमें पेएबल इन्वॉल्व है वो तो आनी ही आनी है। समझे बात को? ओके सर। समझ आइए ना? सर आई है पर देख लीजिए। नहीं, क्या कंफ्यूजन है फिर शेयर करो मेरे से। आपने सर वो जो आपने पेएबल को कैश पे किया, अब पेएबल को कैश पे किया ना आपने, वो कैश परचेज यस सर। की एंट्री नहीं है, वो है पेएबल को उधार पे करने की एंट्री है। परचेज की एंट्री कब हुई? जब मैंने उससे उधार खरीदा, वो परचेज की एंट्री। ओके सर। हाँ, और जी, और जी बाकियों को किसी को लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम आया हो, मैं सारे लेजर बनाऊंगा, फिर आप आप भी टिक कर लीजिएगा अपने सोल्यूशन के साथ। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी कल हम इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखे, कल जब हम क्लास क्लोज कर रहे होंगे तो कल हम वी विल बी प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इंशाल्लाह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे वो शीट चाहिए, मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था मुझे मेरा वो जो बैंक अकाउंट है वो चाहिए होगा। यस दैट इज ओके। अच्छा बच्चों, आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसको बड़े गौर से देखना है। ये वो वाला लेजर है जो उस दिन हमने बनाया था। ठीक है, इसके ऊपर आज जो मैं काम करने लगा हूँ वो जरा देखिएगा। हमने क्या किया जी, हमने ये यार रुमैसा कुछ पूछ रही है, इसको क्लियर किया करना है, पूछें जरा क्या कह रही है। जी रुमैसा मुनीर। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही? मुझे मतलब थोड़ी बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही? आपके इसमें हेडफोन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने हमारे साथ एक बंदा टेस्टर के तौर पर बैठा हुआ होता है, आवाज़ तो सही आ रही है। अभी भी कम आ रही है?
जी सर, पहले लैपटॉप में यूज कर रही थी तो कम आ रही थी, मैंने मोबाइल में ऑन किया तो अब भी बहुत कम आ रही है। अभी वो एक्चुअली मैं इससे ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकता, गला ख़राब हो रहा है तो गड़बड़ ना हो जाए। तो और भी बाकी मैं पूछता हूँ बाकी लोगों से भी, आप ठीक इधर है मेरे सर। साथ ही रहिएगा ज़रा, ताकि हम इसको फिक्स करें। और भी मुझे कोई बच्चा बताया कि मेरी आवाज़ उनको भी कम आ रही है। जी एमन इकबाल, आपकी आवाज़ कम है काफ़ी। काफ़ी कम है यार, ये माइक गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट ठहरे हैं। आप बताएं एमन, आप ठीक आ रही है? सर बेहतर है। बेहतर है। माइक का रोला भाई, वो किसका पड़ा हुआ है? एक मिनट बच्चों, मैं माइक चेंज करता हूँ। सर अहमद वाला दे यार, कुछ नहीं होता। एक्चुअली हर इंडिविजुअल टीचर अपना माइक यूज़ करता है। ये जो मामला हुए हैं वैसे भी, तो वो मेरा माइक आज मेरी गाड़ी में है, ड्राइवर अभी गाड़ी लेके पहुंचा नहीं है। मैं कहीं हम सब कुछ गया हुआ, तो चेंज कर लेता हूँ नशा वाला जिसको बोलते हैं। क्योंकि काम हमने आज बहुत इम्पोर्टेंट करना है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हम क्लियर करके तो फिर हम आगे चलें। अच्छा जी, अब बताएं, अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, अब ठीक आ रही है बिल्कुल। चलो जिंदाबाद। इट मीन्स के प्रॉब्लम वाज एट माय एंड। ओके, अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, मुझे वो शीट मेरी निकाल दें जी, जिस पे हमने उस दिन काम किया था। अच्छा किया रमेशा ने बता दिया, वरना सारा लेक्चर ऐसे ही चले जाना था। ओके, अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने 2 लेजर बनाए थे। इस लेजर में हम यहाँ तक कैसे पहुंचे थे, ये तो हमारी उस दिन वाली लर्निंग थी, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। हमने जर्नल से जब जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, हमने उसकी फिगर इधर लिखी, डेट लिखी, और यहाँ किस वजह से डेबिट हुआ, यानी सेकंड इफेक्ट ऑफ द एंट्री जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और जब जब बैंक क्रेडिट हुआ मैंने इधर लिख दिया, डेट इधर लिख दी, और जिस वजह से, यानी ये मैंने 60,000 की वैन खरीदी थी, तो एंट्री हुई थी वैन टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हुआ, मैंने ये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, वैन की वजह से हुआ, लिहाजा पर्टिकुलर में वैन लिख दिया। क्लियर होगी बात आप लोगों को? ओके, इसी तरह हर एंट्री मैंने पोस्ट कर दी। ठीक है, और पूरे महीने की, पूरे साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस बनाना चाहूंगा, मैंने उस दिन तक जर्नल की एंट्री लेजर में पोस्ट करनी। ठीक है, और फिर मैंने उस दिन तमाम के तमाम लेजर जो है ना, उनको मैंने बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करना है, ये मैंने आज आपको सिखाना है। यानी बैलेंसिंग ऑफ द लेजर से क्या मुराद है? बैलेंसिंग ऑफ द लेजर से मुराद ये है कि ये हम जितने भी लेजर बनाएंगे, इनमें कुछ लेजर एसेट्स के होंगे, कुछ लायबिलिटीज के होंगे, कुछ एक्सपेंसेस के होंगे, कुछ इनकम्स के होंगे, और एक लेजर कैपिटल का भी होगा, कैपिटल या इक्विटी का भी होगा। ठीक है, मैंने इन तमाम लेजर की बैलेंसिंग करनी है। मैंने कैपिटल का लेजर यहां बनाया, बैंक का लेजर यहां बनाया हुआ है। बैलेंसिंग से क्या मुराद है? बैलेंसिंग से मुराद ये है कि जो एसेट्स के लेजर हैं, मुझे ये देखना है कि जिस दिन मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, जो कि नॉर्मली ईयर एंड पे जाके की जाती है जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, जब मैं एसेट्स के लेजर की बैलेंसिंग कर रहा हूं, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस दिन जिस लेजर का मैं बैलेंस, एसेट लेजर का बैलेंस कर रहा हूं, उस एसेट का बैलेंस कितना है। जैसे ये बैंक है ना, तो पैसे आए भी, पैसे गए भी, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो अगर मैं क्लोजिंग डेट को लेजर बनाना चाहता हूं, तो मैं इसकी बैलेंसिंग करके देखूंगा कि मेरे पास क्लोजिंग डेट को बैंक में पैसे आखिर हैं कितने।
ठीक है, जितने भी एसेट होंगे ना उनका मैंने नेट बैलेंस निकालना है। इसी तरह जितनी भी लायबिलिटीज के बैलेंस होंगे उनकी मैंने नेट लायबिलिटी निकालनी है कि यार पेएबल हैं, मैं साल में बंदे से खरीदता रहा उधार, उसको पैसे देता रहा, खरीदता रहा, देता रहा, साल के आखिरी दिन आखिर नेट में मैंने उसे क्या देना है। ठीक है, तो जो एसेट और लायबिलिटीज के मुझे नेट बैलेंस चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि मैं बैलेंसिंग से अचीव करूंगा। फिर मुझे इनकम और एक्सपेंसेस के टोटल्स चाहिए, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस के टोटल इसलिए चाहिए कि मैंने देखना है कि पूरे साल में टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, वो मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके निकालूंगा नेट प्रॉफिट। याद है शुरू में एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाई थी हमने, तो मैं इनकम्स के लेजर बनाऊंगा, एक्सपेंसेस के लेजर बनाऊंगा, उनकी बैलेंसिंग करूंगा। उनकी बैलेंसिंग करने से मुझे ये पता चलेगा कि मुतलका इनकम कितनी हुई है पूरे साल में, यानी वो टोटल होगा, लेकिन वो कैलकुलेट उसी तरह करेंगे जैसे हम नेट बैलेंस एसेट या लायबिलिटी का निकालते हैं। अभी आप देखिएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग का पर्पस क्या हुआ, एसेट और लायबिलिटीज के नेट बैलेंस चाहिए और इनकम और एक्सपेंसेस के टोटल चाहिए कि पूरे साल में वो एक्सपेंस जिसका लेजर हम बना रहे हैं या वो इनकम, उसका टोटल कितना आ रहा है। ठीक है जी, अब देखिएगा कि हम ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मेरे पास एक लेजर बना हुआ है मैंने पोस्टिंग की हुई है मैंने पोस्टिंग की हुई है बैंक के लेजर के अंदर एंट्रीज की, आपके सामने है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरी बैलेंसिंग होगी वो किस तरह से होनी है, ये जरा तवज्जो कर लीजिएगा। ठीक है देखें, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइडों के अमाउंट्स कॉलम को, ये मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं ताकि वो पहले किए हुए काम से हम अलग आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, बल्कि ब्लैक कर लेते हैं इसको। ओके, जो अमाउंट वाले कॉलम हैं उन्हें दोनों साइडों से हमने क्या करना है, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये क्लोज हो गए। ओके, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन दोनों साइडों में से देखना है किस साइड का टोटल बड़ा है। आमतौर पर जो एसेट्स होते हैं उनकी डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी क्रेडिट साइड का टोटल भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एज ए जनरल रूल डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है, लिहाजा हम पहले आमतौर पर डेबिट साइड का टोटल करके देखते हैं, या दोनों साइड्स का टोटल अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना है, 5,50,000, 5,90,000, 6,90,000, और ये कितना है, 60, 30, 30, 10,000, 2,000, ये टोटल बड़ा है। जो टोटल इन दोनों साइड्स में से बड़ा होगा वो हमने दोनों तरफ लिख देना है। ये जो डबल लाइन वाले कॉलम, ये टोटल कितना बना, 6,90,000, ये मैंने इधर भी लिख दिया। जरा तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि आज आपने ये सीख लिया, फिर जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाना आपको। ठीक है, ये एजाज मुझे ही हासिल है। अभी मैं आपकी क्लास से पहले, हमारा एक स्टूडेंट है वलीद अफजाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं किसी काम से उसको फ़ोन किया, रफान में अभी रिसेंटली उसकी पोस्टिंग हुई है, तो मैंने उसे कहा कि अफजाल साहब, अपना वलीद साहब बात कर रहे हैं। कहते जी, मैंने कहा यार मैं जुनेद सुबहानी बात कर रहा हूँ, पहचाना आपने? कहता सर क्यों नहीं पहचानेंगे, आपने तो हमें लेजर बनाने सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वाला काम जो है ये आज मैंने सिखा देना है, दोबारा किसी ने नहीं सिखाना आपको, ना आपने दोबारा अपनी तैयारी में ये सीखने हैं, इसलिए तवज्जो चाहिए आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, दोनों साइडों में से, चाहे इस साइड का टोटल चाहे इस साइड का टोटल, जो भी टोटल बड़ा हो वो दोनों साइडों पे लगा दें। ये मैंने लगा दिया, 6,90,000। ये ठीक है जी, 6,90,000 इधर टोटल आ गया, 6,90,000 इधर टोटल आ गया। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, टोटल इसके साथ। अब इसकी जब हम कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्टिंग मीन इसको जब जमा करते हैं तो ये टोटल इतना ही बनता है, ये ठीक है। लेकिन इसकी जब कॉस्टिंग करते हैं तो ये टोटल इतना नहीं बनता। ठीक है, ये टोटल गलत है। ये टोटल सही कब होगा, जब कोई फिगर इधर आएगी। वो फिगर कितनी होगी, इस टोटल में से ये सारी फिगर अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो वाली फिगर यहाँ पर आ
वो जो फिगर है उसे हम बैलेंस कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस। क्या कहेंगे? बैलेंस। यानी कितना बैलेंस आया बैंक अकाउंट का? 6,90,000 में से -60,000, -30,000, -30,000, -10,000, -2,000, -15,000, कितना जी? 5,43,000 ये रहा। ठीक है, इधर डेट लिखनी है, इसके साथ हमने लिखना है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये इतना बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो कुछ बच्चे ये कैरी फॉरवर्ड में उलझ जाते हैं, तो लिहाजा मैं आमतौर पर बच्चों को ये बता देता होता हूँ कि आप इसमें उलझने की बजाय आप क्या कर लिया करें, आप यहाँ पर क्या लिख लिया करें जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कह देता हूँ, आप लिख लिया करें बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ही ये होता है कि वो बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होना हो। कैरी फॉरवर्ड मीन अगले साल जाना है, और जब अगले साल ये बैलेंस उठाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम ओपनिंग बैलेंस कह देंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ओपनिंग बैलेंस कह देंगे। ठीक है, तो ये जो 5,43,000 है, ये क्या है? एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड। यानी 5,43,000 डेबिट साइड का रिप्रेजेंटेटिव है। यूं कह लें या यूं कह लें कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 5,43,000 रुपए छोटी है, सॉरी बड़ी है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 5,43,000 रुपए बड़ी है डेबिट साइड। तो इसका मतलब ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड पर गया है, लेकिन ये नुमाइंदगी किस साइड की कर रहा है? ये नुमाइंदगी डेबिट साइड की। बैलेंसिंग प्रोसेस की वजह से ये इधर लिखा गया है, लेकिन बाय नेचर ये क्या है? ये डेबिट साइड का रिप्रेजेंटेटिव बैलेंस। समझे मेरी बात? समझ आनी चाहिए। ये जो बैलेंस है ये हमारे ट्रायल बैलेंस में जाना है, और इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके शो होना। भाई इस प्रोसेस को हम बैलेंसिंग कहते हैं। हर लेजर में ऐसे ही बैलेंस होना है। अगर किसी लेजर में ये वाली साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड, ये साइड छोटी होती, तो बैलेंस फिगर इधर आती। उसके साथ भी ऐसे ही लिखना था, क्लोजिंग बैलेंस यानी टू क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब तय ये हुआ कि ये बैलेंस 5,43,000 बाय नेचर ये कौन सा बैलेंस है? जब ऐसा पूछा जाएगा तो आपने ये कहना है कि ये डेबिट बैलेंस है। क्या कहना है? डेबिट बैलेंस है। बैंक का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये बाय नेचर इस साइड में से कुछ बचे हुए पैसे हैं जो हमने इधर लिखे हैं, तो लिहाजा लिखा उधर गया है, लेकिन इसकी फिर नेचर क्या हुई? इसकी नेचर डेबिट बैलेंस ही की। समझ आनी चाहिए बात। नीचे मैंने एक लेजर बनाया हुआ कैपिटल का, अब उस पे आ जाए जरा। इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे उसी तरह इसके कॉलम बनेंगे, दो साइडें बनेंगी। पोस्टिंग आमतौर पर इसके अंदर एक ही एंट्री होती है जब बिजनेस शुरू किया, ये एक आध और एंट्री होगी जब फ्रेश कैपिटल डाला, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एक ही एंट्री। इसकी बैलेंसिंग भी वैसे करनी है। क्या करना है? डबल लाइन से क्लोज करें दोनों साइड्स को। कर दिया हमने? क्या नुसरत है? चलो ऐसे कर, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। बड़ा टोटल कौन सा है? साफ नजर आ रहा है, उधर तो है ही कुछ नहीं। 5 लाख ये इधर लिख दिया, 5 लाख ही हमने इधर लिख दिया। ठीक है, 5 लाख ही हमने इधर लिख दिया। अब बैलेंसिंग कितनी है? ये हमने बैलेंस लिख दिया। यही बैलेंस आया ना यार इधर। वो साइड तो सही थी, इधर टोटल था लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुई? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड कितनी हुई? 5 लाख ही। और इसके साथ हम यहाँ डेट लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? टू क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बाय नेचर कौन सा बैलेंस है?
ये बाय नेचर ये लिखा डेबिट साइड पर हुआ है, लेकिन ये बाय नेचर कौन सा बैलेंस है? ये भाई क्रेडिट बैलेंस है। ये वो बैलेंस है जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस जाने। अंडरस्टैंड? अब जरा क्वेश्चन पे आए, हम एक और लेजर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, पहले जरा बच्चों को एंगेज करो ना, क्या कहते हैं? हाँ भी बच्चों, समझ लगी है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अगर है तो पूछें। किसी को कोई मसला? जी हसन गुल। सर ये बाय नेचर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब ये कैसे? जी भाई, सर बाय नेचर का मतलब नहीं समझ में आया कि ये बाय नेचर का डेबिट मतलब साइड ये है पे। ना, देखें एक बंदा है, उससे मैंने पैसे लेने भी हो सकते हैं, देने भी हो सकते हैं, तो उसकी Yes, sir. बैलेंस की नेचर बताएगी कि मैंने पैसे लेने हैं या देने हैं। ठीक है, अगर आप, मैं कहता हूं कि हसन गुल का बैलेंस मेरी किताबों में डेबिट है, तो डेबिट उसकी नेचर है। डेबिट का मतलब है कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, वो मेरा एसेट है। Yes, सिर्फ sir. अगर मैं कह दूं कि हसन गुल का बैलेंस इतना है, तो उससे ये नहीं पता चल रहा कि लेने हैं या देने हैं। अंडरस्टैंड? Okay, sir. कैपिटल का बैलेंस तो पता ही है कि पैसे देने ही होते हैं, लेकिन कुछ लेजर ऐसे होते हैं जिनकी साथ नेचर ना बोली जाए तो उनका पता नहीं चलता। ठीक है ना? तो बैंक बैलेंस आमतौर पर, मैंने बैंक में पैसे मेरे होते ही हैं, मैंने वापस लेने होते हैं, लेकिन सम टाइम बैंक का हमारे ऊपर लोन होता है, तो बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, यानी उसकी क्रेडिट Okay, साइड भी sir. बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए नेचर को मेंशन करना जो है वो हमें आना चाहिए, और बाज़ औक़ात ये ज़रूरी तौर पर हमें इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। ठीक है Okay, sir. जी, मोहम्मद वासिक। सर ये कैपिटल साइड का जो था सर, ये भी इसकी नेचर भी डेबिट है ना? नहीं बेटा, इसकी नेचर क्यों डेबिट है? ये बैलेंस किधर लिखा हुआ है? ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ है। यही बात लर्न करनी है, यस कोई बात नहीं। ये जो जिस साइड पर लिखा हुआ होगा बैलेंस, उसकी नेचर उसके उलट होगी। ये क्रेडिट साइड पर लिखा था, ये देखें, यस सर। तो इसकी नेचर है डेबिट। ये बैलेंस यस डेबिट सर। साइड पर लिखा हुआ है, तो इसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। क्रेडिट। अंडरस्टैंड? यस सर। और जी, और किसी को कोई इशू है तो ओके, आगे चलते हैं जी हम। नहीं, सुभान अफजाल भी कुछ कह रहा है, पूछो भाई इससे भी। जी सुभान। सर ये जो ऊपर है, ये वाली आपने वाली एग्जांपल दी है, मतलब इसमें हमने टोटल डेबिट में से जो क्रेडिट था वो हमने माइनस कर दिया, तो जी बाकी डेबिट बैलेंस बचता है। जी जी। तो सर नीचे वाले क्रेडिट बैलेंस में कैसे होगा? नीचे वाले में मतलब भी हमने ऐसे इसमें है। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट जो टोटल था उसमें से मैंने डेबिट माइनस किए जो कि 0 थे, अच्छा तो बाकी जीरो क्या ठीक हो बचा? गया। 5 लाख बचा। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये इसका मतलब है कि लर्निंग हो रही है। और जी किसी को कोई मसला? ओके, अब हमने एक एसेट और एक लायबिलिटी का लेजर बना के देखा। तमाम एसेट्स के लेजर ऐसे बनने हैं, तमाम लायबिलिटीज के ऐसे बनने हैं। उनमें किसी का बैलेंस डेबिट होगा, डेबिट साइड पर आएगा तो उसकी नेचर क्रेडिट होगी, क्रेडिट साइड पर बैलेंस आएगा तो नेचर डेबिट हो जाएगी। अब हम कोई इनकम या एक्सपेंस का कोई लेजर जो है वो बना के देखते हैं। हम सेल्स का लेजर मैं इसमें से चुन के बनाता हूँ। ठीक है, आपने जर्नल बनाया हुआ होगा, तो हम सेल की एंट्रीज जो हैं, आप अपना जर्नल निकाल लें, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। जो हमने जर्नल उस दिन बनाया था, तो वो मेरा ख्याल हमारे पास इधर नहीं होगा, तो मैं, आपके पास जर्नल बना हुआ है तो उसमें से देखें सबसे पहली एंट्री सेल की कौन सी आ रही है। ये देखें, ये आ गई सेल की एंट्री, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली, ये देखें, द एंटायर इन्वेंट्री परचेज वाज सोल्ड फॉर पीस 50,000 इन कैश। एंट्री क्या हुई? कैश टू सेल। आप अपना जर्नल देखें, उसके अंदर इसकी ये एंट्री हुई है, कैश टू सेल। अब मैंने सेल का लेजर बनाना है, तो सेल का अकाउंट बनेगा। निकालें जी, एक क्लीन शीट निकालें। ये देखें, हम इसके अंदर पहले क्या करते हैं, ये लें, ये मैं यहाँ सेल का लेजर ड्रॉ करना है। ये डबल लाइन से इसकी दोनों साइड्स अलहदा कर देते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट, ये जनरल वैल्यू, ये पर्टिकुलर, और ये डेट, ये रहा। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू और अमाउंट। ठीक है जी, ओके। इधर हम क्या करते हैं, ये लिखें,
डेट, जनरल फॉल्यू, सॉरी अमाउंट, जनरल फॉल्यू, पर्टिकुलर और डेट। ये आ गई डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये जनरल फॉल्यू और ये अमाउंट इन रुपीस ऑफ कोर्स। ओके, ये किसका लेजर बन रहा है जी? सेल्स अकाउंट बन रहा है। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? सेल्स अकाउंट। ओके अब ये जो सेल्स अकाउंट है, इसके अंदर पहली एंट्री क्या हुई? ये 50,000 वाली सेल हुई इन कैश, यानी बैंक में पैसे जमा हुए। तो एंट्री क्या हुई? बैंक टू सेल। अब क्या हो रहा है? सेल क्रेडिट हो रही है ना, ठीक है, तो सेल को भाई करें क्रेडिट। ये सेल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो गया कितने से? 50,000 से। ये रहा, यहाँ डेट लिख दी जो भी थी, और किस वजह से ये हुई है? बाय बैंक। बैंक में पैसे गए हैं ना इसके। जनरल एंट्री का जो सेकंड इफेक्ट है सेल के अलावा, सेल तो हम इधर पोस्ट कर रहे हैं, और सेकंड इफेक्ट किस चीज का है? सेकंड इफेक्ट बैंक का है, तो लिहाजा पर्टिकुलर में वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये एक एंट्री सेल्स की पोस्ट होगी। याद रहे कि सेल अकाउंट एक इनकम अकाउंट है। फिर चलेंगे ट्रांजैक्शन के ऊपर। उसके बाद सेल की अगली मैं चुन के बना रहा हूँ सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन का। उसके बाद मोर इन्वेंट्री वाज, ये परचेज है। ये देखें 50% इन्वेंट्री परचेज इन ट्रांजैक्शन वाज सोल्ड फॉर पीस 80,000। ये फिर 80,000 की सेल्स हुई। ठीक है, चलें जी फिर आगे। क्रेडिट पे हुई हैं। ऑल दीज सेल्स वर ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है? ऑल दीज सेल्स वर ऑन क्रेडिट। ये उधार बिका है। आपने जर्नल में इसकी भला क्या एंट्री की हुई है? आपने एंट्री की हुई है रिसीवेबल टू सेल, ऐसे की हुई है ना। चेक करें, जो जर्नल बनाया हुआ है रिसीवेबल टू सेल। तो हम अब क्या करेंगे? अब हम ये एंट्री भी पोस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये लें, पोस्ट कर रहे हैं हम 80,000 अमाउंट है, ये मैंने क्रेडिट कर दी। सेल, सेल क्रेडिट हो रही है, कर दी। यहाँ डेट डालेंगे, ये बाय, यहाँ भी डिटेल डाल देंगे बाय। अब ये उधार है, तो क्या लिखेंगे? रिसीवेबल। ठीक है, एंट्री क्या हुई? रिसीवेबल टू सेल। सेल क्रेडिट हुई है, किस वजह से? रिसीवेबल की वजह से। फिर चलें जी, अगली सेल की एंट्री कौन सी है? अच्छा जी, इसके बाद बस जी, सेल की और कोई एंट्री नहीं हुई। अगली एंट्रीज में कोई सेल की एंट्री नहीं हुई। ये पैसे आ रहे हैं सेल के, उधार जो बेचा था ये वाले, लेकिन ये सेल नहीं है। जो पहले उधार बेचा वो उसके पैसे आ रहे हैं, इसे सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, सेल तब होगी जब हमने उधार बेचा था। अब आ जाएंगे उस लेजर के ऊपर। ये देखें, अब इस सेल वाले अकाउंट में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती रहे। ठीक है, आमतौर पर जो इनकम के अकाउंट है ना, उनकी क्रेडिट साइड पर एंट्री होती है। ता वक्त के कभी कभार कोई रिवर्स करनी हो सेल, वो फिर जब एंट्री सीखेंगे तो वो डेबिट साइड पर भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सेल की डेबिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि सेल कोई रिवर्स नहीं हो रही। ठीक है, लिहाजा अब इसकी फिर बैलेंसिंग करनी है। वही प्रोसेस हम दोहरा लेते हैं दोबारा। ये देखें, ये मैंने डबल लाइन से क्लोज कर दिया इसे। ये देखें, दोनों साइड है, डबल लाइन से क्लोज हो गए। अब बड़ा टोटल कौन सा है? इधर तो जीरो टोटल है, बड़ा टोटल यही है ना। कितना आ गया? 1,30,000। ये देखें, ये आ गया, यही मैंने इधर लिख दिया है, 1,30,000। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस किया, ये क्या है? जीरो। तो बैलेंस कितना आ गया? 1,30,000। यहाँ डेट लिख दी, यहाँ क्या लिखना है? 2। अब जरा यहाँ रुक जाए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? बैलेंस इधर आए तो लिखना है 2 क्लोजिंग बैलेंस, इधर आए तो लिखना है बाय क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट के साथ बैलेंस नहीं लिखना, क्योंकि इनका बैलेंस अगले साल नहीं जाना। मेरे एसेट अगले साल जाएंगे, मेरी लायबिलिटी अगले साल जाएंगी, लेकिन मेरे इनकम और एक्सपेंसेस अगले साल नहीं जाएंगे। वो इसी साल कहाँ जाएंगे? वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे।
लिहाजा जहां उन्होंने जाना है उसका रेफरेंस दें और वहां जाके वो इनकम में से जब एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो वो प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट कैपिटल के अंदर जाएगा। लेकिन हर इनकम और हर एक्सपेंस का जब मैं लेजर बैलेंस करूंगा तो उसका जो बैलेंस आएगा, चाहे वो इनकम का लेजर बैलेंस होगा तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा और इसकी नेचर क्रेडिट होगी। वो रूल वही है। किसी एक्सपेंस का लेजर बैलेंस करूंगा तो अमाउंट इधर होंगी, उसका बैलेंस इधर आएगा, वो लिखा क्रेडिट साइड पर जाएगा, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर डेबिट होगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो बैलेंस है ये लिखा डेबिट साइड पर है, लेकिन इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बाय नेचर ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ बैलेंस बाय नेचर ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और इसके साथ हमने लिखना है टू कंप्रीहेंसिव, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जाना है। इसने अगले साल का बैलेंस नहीं बनना, इसने अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, इसने इसी साल प्रॉफिट इनकम्स ने एक्सपेंसेस में से नेट होना है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको याद है हमने पढ़ा था लिंक बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, तो वो प्रॉफिट ऐड हो जाता था, दफन हो जाता था कैपिटल के अंदर, जिसको मैंने कहा था तब वो इक्विटी बन जाता। जो काम हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, हर इनकम हर एंट्री इनकम की ऐड होती थी और एक्सपेंस की लेस होती थी, वो मैथमेटिकली था। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, हर इनकम को क्वेश्चन नहीं बनानी शुरू कर देंगे, सारा साल इनकम इकट्ठी करते रहेंगे। ये देखें साल के आखिर में उसका टोटल निकालेंगे, ये टोटल निकला है, ये कहने को बैलेंस है लेकिन ये दरअसल टोटल है। सारा साल एक्सपेंसेस की बैलेंसिंग करते रहेंगे, ठीक है, और साल के आखिर में टोटल निकल आएगा। फिर उन इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करेंगे, नेट करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट मैं कहाँ दे दूंगा, उसका इम्पैक्ट मैं कैपिटल के अंदर दे दूंगा। प्रॉफिट नेट आएगा तो ऐड कर दूंगा, लॉस आएगा तो कैपिटल में से लेस कर दूंगा। पूछो भाई क्या कह रहा है बच्चा। जी भाई कासिम सरवर। सर इसमें टू क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे? जी प्लीज रिपीट करना भाई। सर इसमें टू क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, टू कंपनी, यही तो सिखा रहा हूँ पिछले 5 मिनट से। सर ये समझ नहीं ना सर, एक तो सर काइंडली आप यहाँ तो माइक पहन ले सर, वो ना आवाज कम हो जाती है साथ ही। यार मेरे कान दर्द करने लग जाते हैं, चलो पहन लेते हैं भाई, आपका हुक्म सार अंकों पे। अब सही है? जी सर अब सही है। अच्छा सर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला दोबारा बता दो। बेटा, जो बैलेंस है ना, उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है और अगले साल की ओपनिंग बैलेंस बनना है, इसलिए उनके साथ बैलेंस लिखते हैं और वो होते हैं एसेट और लायबिलिटीज के। लेकिन जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उन्होंने तो अगले साल नहीं जाना, उन्होंने तो इसी साल का रिजल्ट निकालना है साल के आखिर में। वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, या प्रॉफिट या लॉस, और वो कहाँ निकलेगा, वो निकलेगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। शुरू में एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव बनाई थी ना पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे के अंदर। जी सर। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ जाना है, इन बैलेंसेस ने, इन टोटल्स हैं बल्कि, लेकिन ये टेक्निक बैलेंसिंग के जरिए निकले हैं, इन्होंने जाना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अंडरस्टैंड? जी सर ठीक। ओके अच्छा जी, अब ये हमने क्या किया, हमने एक इनकम का लेजर बना दिया। इसी तरह अब हम कोशिश करते हैं कि एक्सपेंस का लेजर बने। जितने भी इनकम के लेजर होंगे ऐसे बनेंगे, इसके नीचे बनाना जी हमने, ये देखें। ये डेबिट क्रेडिट साइड्स हो गई, ये डबल लाइन है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी जरूरत नहीं है। ये रहा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल वॉल्यू और अमाउंट इन रुपीस। डेट, पर्टिकुलर, जनरल वॉल्यू और अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ओके। अब निकालो जी क्वेश्चन, कोई एक्सपेंस की एंट्री पकड़ते हैं। अब इसमें को बहुत सारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज तो नहीं है, तो एक एंट्री ये मैं ले लेता हूँ, पेड 15,000 बाय चेक फॉर द प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी।
मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम देते हैं वो क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये पैसे हमें वापस नहीं मिलने हैं। ये हमें, हमारी गाड़ी गुड़ी कहीं ठुक गई तो वो रिपेयर करवा देंगे, नहीं भी ठुकेगी तो ये पैसे गए, लिहाजा ये जिस दिन दिए उस दिन एक्सपेंस है। ओके, अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। इसकी एंट्री आपके पास क्या हुई हुई है, बाय चेक पे किया है ना, आपके पास एंट्री हुई है इंश्योरेंस एक्सपेंस टू बैंक। चेक करें अपना जर्नल, यही एंट्री हुई हुई है। अब इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। निकालें जी लेजर वाला पेज। तो इसका मैं नाम क्या रखूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, या इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि बाय नेचर ही पता चल जाता है एक्सपेंस है या क्या है। अब एंट्री क्या हुई हुई है, इंश्योरेंस टू बैंक, इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, ये डेट आ गई, और यहाँ इंश्योरेंस कितना 15,000 प्रीमियम पे किया है, ये देखें। अगर मैंने एक दो और प्रीमियम पे किए हों तो वो भी इधर ही आएंगे। मसलन एक और इंश्योरेंस पे कर दी, कुछ फायर की करवा, आमतौर पर हम डिफरेंट रिस्क कवर करवाते हैं, व्हीकल्स की इंश्योरेंस करवाते हैं कि कोई गाड़ी ठुक जाए तो रिपेयर हो जाए। फायर की इंश्योरेंस करवाते हैं कि यार अगर कहीं कोई आग शाग लग जाए ऑफिस में तो उसका हमें क्लेम मिल जाए। ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो अब चूंकि मेरे क्वेश्चन में एंट्री ही एक है, अदरवाइज यहाँ और एंट्रीज भी होती, यहाँ तो इधर डेबिट ही होनी थी ना, और ये मैं 0 लिख के वो एंट्रीज कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर नहीं है। मुख्तलिफ अमाउंट होती तो हर एक में इंश्योरेंस ने डेबिट होना था, बैंक ने क्रेडिट होना था। ठीक है, जो पे कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ज़्यादा एंट्रीज भी हों तो वो इधर ही आनी है। अब जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगा तो वही टेक्निक है, ये देखें किस तरह हम बैलेंसिंग करेंगे इसकी। यहाँ पर मैं फिर इसको चेंज कर देता हूँ। ये डबल लाइन से मैंने अमाउंट कॉलम क्लोज कर दिए। ये देखें अब बड़ा टोटल कौन सा है, ऑब्वियसली यही है 15,000। ये मैंने 15,000 इधर लिख दिया। ठीक है, यही 15,000 इधर आ गया, बड़ा टोटल ये आ गया। अब इसका टोटल तो इतना ही है, चाहे ये वाली एंट्रीज होती भी तो वो भी ऐड हो गई, इधर ही बड़ा टोटल आना था ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है ये भी अभी बताता हूँ आपको, ये हमसे रह गया। यहाँ पर हमने लिखना है टू, सेकंड फैक्ट क्या है, बैंक से पे हुआ है ना ये बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। तो अब बड़ा डबल लाइन से क्लोज किया, बड़ा टोटल इधर भी लिखा इधर भी लिखा, ये टोटल तो इतना ही बन रहा है डेबिट, ये टोटल इतना नहीं है। इसकी जब बैलेंसिंग की 15,000 में से इधर 0 माइनस किया तो ये टोटल बैलेंस कितना आ गया 15,000। यहाँ डेट लिखी और यहाँ पर बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है इसको, बैलेंस लिखना है या बाय कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखना है, पूछो तो जरा बच्चों से, हैंड रेज करवाओ। हाँ जी अली बाजवा, क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखना है? सर ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही लिखना है। हाँ जी रुमैसा, क्या लिखना है यहाँ? सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, हमाद क्या लिखना है यहाँ? सर आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, कासिम क्या लिखना है यहाँ? कासिम को अनम्यूट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके गुड, हो गया, चलें हेलो, काफी हो गया जी, आगे चलो जी। हैं जी अली बाजवा बोलो। सर इसमें एक्सपेंस की 2 एंट्रीज हैं, एक नंबर 10 वाली भी एक्सपेंस की एंट्री है इस क्वेश्चन में। हाँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तमाम एक्सपेंसेस का एक लेजर नहीं बनाना। वो कौन सा एक्सपेंस है, वो होगा व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, ऐसे ही है। सर वो जैसा रनिंग कॉस्ट की मैंने रनिंग फ्यूल कॉस्ट डलवाया था। वो डीजल एक्सपेंसेस हैं। क्या डीजल Yes, sir. एक्सपेंसेस की एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम में डाल सकता हूँ? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक्सपेंस की अलहदा अलहदा लेजर बनेगी। वो सर एक्सपेंस वाली एक्सपेंस अकाउंट के अलावा भी कोई ऐसा होगा कि बस ये एक एक्सेप्शन है?
नहीं भाई, एक्सपेंस अकाउंट तो सैलरीज एक्सपेंस आएगा, टेलीफोन एक्सपेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस आएगा, मोटर व्हीकल रनिंग एक्सपेंस आएगा, और बहुत सारे एक्सपेंस आएंगे। हर एक्सपेंस का अलग हर लेजर। यस सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो मैंने सिर्फ यस एक सर। लेजर बनाना शुरू किया है, और वो जैसे मैंने एक एसेट का बनाया, एक लायबिलिटी का बनाया, एक इनकम का बनाया, इसी तरह मैं एक एक्सपेंस का लेजर बना रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। यस सर। अच्छा जी, सर आगे ठीक। चलता हूँ। अब ये देखें, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय कंप्रीहेंसिव इनकम। क्लियर होगी बात। इसी तरह हम एक पेएबल का लेजर भी बनाते हैं। निकालो जी जरा, उसमें ज्यादा एंट्रीज होंगी। हाँ, ये हमने परचेज किया, ये मोटर वैन है, बाय चेक है। बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री बाय पेइंग चेक, ये पेमेंट की है। मोर इन्वेंट्री वाज परचेज फॉर ऑन क्रेडिट, ये देखिए, ये उधार खरीदा हमने। उधार जब खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू पेएबल। इसमें एक अकाउंट परचेजेस का खुलेगा, दूसरा पेएबल का खुलेगा। तो हम पेएबल का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो निकालें जी जरा शीट। ये देखें, ये मैं इधर ही बनाने लगा हूँ, क्योंकि इट विल बी द लास्ट अकाउंट जो आज की सिटिंग में हम बनाएंगे। ओके, अमाउंट, जनरल फोलियो, डेट, ये आ गया। ओके, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, इसी तरह ये आ गया। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये बन रहा है जी पेएबल अकाउंट। ठीक है जी। सबसे पहली एंट्री क्या हुई, हमने कितने का उधार खरीदा, देखो जरा, दिखाओ जरा, ये वाला जी। ये फर्ज करो 5 तारीख है, ये हम इनको तारीखें समझ लेते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी। आ जाओ शीट के ऊपर दोबारा, ये आ गया जी। तो एंट्री क्या हुई, परचेजेस टू पेएबल। पेएबल अकाउंट का लेजर है, तो देखना है पेएबल क्या हो रहा है। पेएबल 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है। ये डेट डाल दी, यहां पर हमने क्या लिखा, बाय परचेजेस। ठीक हो गया जी, ओके। आगे चलें जी, पेएबल अकाउंट की और क्या एंट्री हुई है। अच्छा जी, अब पेमेंट और भी 30,000 वाज मेड टू सप्लायर फॉर सम ऑफ द परचेजेस। 30,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी 7 तारीख को। समझ लें कि ये डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, चलें फिर, 30,000 की है, यहां हमने डेट लिखा 7 तारीख या जो भी थी। 30,000 पेएबल कम हो गया। आपकी एंट्री देखें जर्नल के अंदर, पेएबल टू बैंक लिखा हुआ होगा एंट्री। तो पेएबल डेबिट हो रहा है, लिहाजा मैं क्या करूं, ये पेएबल को डेबिट कर देता हूं, और यहां पर क्या लिखूंगा, टू बैंक। ठीक है जी, पेएबल डेबिट, डेबिट हो गया कितने से, 30,000 से, और बैंक क्रेडिट हो गया। आगे चलें, ये देखें, उसके बाद नसीर फीस फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर हिज, ठीक है, नसीर पेड 2,000 फॉर डीजल, ठीक है। मैंने देखना है कि पेएबल की एंट्री कौन सी है। द बिजनेस रिसीव्ड अ बैंक 1 लाख पेएबल, बस ये पेएबल की और कोई एंट्री नहीं है। आ जाओ शीट के ऊपर। अब पेएबल की 1000 एंट्रीज भी होती, पेएबल ने जब जब क्रेडिट होना था इधर आना था, जब जब डेबिट होना था पेएबल ने इधर आना था। ये जो मैंने लाइन लगा दी है उंगली से, ठीक है, जितनी दफा पेएबल क्रेडिट होना था मैंने इधर पोस्ट करते जाना था। ये जितनी दफा पेएबल ने डेबिट होना था मैंने इधर पोस्ट करते जाना था। अब साल जब खत्म होना था तो मैंने इसकी बैलेंसिंग करनी थी। ये देखें, 1 लाख बड़ा टोटल ये है, उधर तो 30,000 है ना, 1 लाख, ये हमने लिख दिया 1 लाख, ये सब माइनस किया 30,000 इसमें से, तो यहां पर क्या आ गया, 70,000, ये रहा 70,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू, इसके साथ क्या लिखेंगे, बताओ जी जरा, बच्चों से पूछना है, क्या लिखेंगे जी इसके साथ। टू क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा या कंप्रीहेंसिव इनकम लिखूंगा जी, हसन गुल।
सर क्लोजिंग बैलेंस है जी, क्योंकि ये एक लायबिलिटी अकाउंट है पेएबल। और जी, और कोई बताया? जी सुभान अफजल, क्या लिखेंगे? ये क्रेडिट बैलेंस होगा ना बाद में? हाँ, इसकी नेचर क्रेडिट है, लेकिन लिखेंगे साथ क्या? क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे या कंप्रिहेंसिव इनकम लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ही होगा ये क्लोजिंग तो। बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। आज हमारे पार्टिसिपेंट कम हैं, 8-10 बच्चे कम हैं क्लास के, उन्हें कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप मुंह उठा के जिस दिन मर्जी आके ये लीड लगा लेंगे और बैठ के सीखना शुरू कर देंगे, ये नहीं आ सकती। ये एक तरतीब है, एक स्टेप बाय स्टेप, एक ये परवेसिव इनका एक रिलेशन है कि चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। एनी हाउ, ओके। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। लो जी, मैंने एक एसेट का अकाउंट भी बैलेंस करके आपको बता दिया, बैंक अकाउंट का। वैसे तो जो अकाउंट का नाम होता है ना, उसी से पता चल जाता है कि वो क्या है। बैंक जब कहेंगे तो वो आम तौर पर एसेट होता है, लेकिन कभी कभी वो लोन लिया हो तो लायबिलिटी भी हो सकता है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट पता है ये लायबिलिटी अकाउंट है, पेबल अकाउंट पता है ये लायबिलिटी अकाउंट है, सेल अकाउंट पता है ये इनकम अकाउंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पता है ये एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट के नाम से पता चल जाता है, लेकिन बहरहाल वो एसेट है, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस है, ये उसके बैलेंस से भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है कि जो बाकी ये मैंने कितने लेजर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 मेरा ख्याल लेजर मैंने आपको बना दिए जी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बाकी जो लेजर हैं, अब आपने शुरू से पहली एंट्री से देखना शुरू करना है कि यार और कौन सा लेजर बनना है। ठीक है, मोस्टली एंट्री बैंक लेजर में थी जो कि मैंने मुकम्मल कर दिया। अब बाकी किसी लेजर में 1 एंट्री है या 2 एंट्री हैं, आपने उन लेजर्स पोस्टिंग तो की होगी कल वाले होमवर्क में, परसों वाले में। आज आपने उनकी बैलेंसिंग करके लानी है। ठीक है, ताकि कल जब मैं खुद बाकी रिमेनिंग लेजर बनाऊंगा तो आप अपने लेजर से टिक कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस पे मूव कर जाएंगे। ये क्या कह रहा है समीउल्लाह जी भाई? जी पेबल्स जो होते हैं ये लायबिलिटीज होती हैं और रिसीवेबल जो एसेट होते हैं, तो दोनों के साथ क्लोजिंग आएगा। जी भाई, दोनों के साथ क्लोजिंग आएगा, मैंने कब कहा नहीं आएगा, दोनों के साथ आएगा। हर एसेट और हर लायबिलिटी के साथ क्लोजिंग आना है। ठीक है, ठीक है, चलें जी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू जी। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। अल्लाह ताला खैर का दिन लाए। थैंक यू वेरी मच।